राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आने वाले बीएमसी चुनाव हैं, इनके अंदर पूरा जोर शोर से भाग लेगी। हो सकता है किसी पार्टी के साथ समझौता भी करें, समझौता नहीं होता है तो फिर हम कैंडिडेट हमारे उतारेंगे बीएमसी चुनाव के अंदर। तो क्या सभी सीटों के लिए आपके कैंडिडेट अवेलेबल होंगे? आपको लग रहा है इतने कैंडिडेट आप खड़े कर पाएंगे इस चुनावी मैदान में? भी हम 50 तो करीब कर ही रहे हैं और भी अभी संपर्क करने शुरू किए हैं, टीम को बोला है सबसे संपर्क करके और भी हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं जो बढ़िया साफ छवि के हों, जो इस देश के हित की बात करते हों, जो मंदिर को बचाने की बात करते हों, जो गाय को बचाने की बात करते हों, जो इस देश की अखंडता की बात करते हों, ऐसे कैंडिडेट हम देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में राजनीति अगर देखी जाए, जिस तरह से उद्धव जी की सरकार रही, महाविकास आघाड़ी, फिर अब भाजपा और शिंदे की सरकार, जिस तरह से शिंदे जी की सरकार है, किस तरह आप देख रहे हैं? एक 5 साल भी नहीं सरकार चल पा रही है और एक गिरना सरकार गिरना, दूसरी सरकार बनना, किस तरह देखते हैं आप इस? ये तो देखो सरकारों में चलता रहता है, तोड़ जोड़ की राजनीति चलती रहती है। ये खाली अकेले महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, काफी उधर झारखंड साइड में भी हुआ है, काफी प्रदेशों के अंदर सरकारें बनाने के लिए खरीद फरोख्त भी हुई है और जो सरकारें इधर से उधर टूट करके भी विधायक गए हैं। तो ये तो चलता रहता है, ये तो जनता को देखना है, उनके हित की बात कौन करता है, उसको देख करके जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। तो जहां भी गलत हुआ है वहां करनी सेना ने हमेशा ये आवाज उठाई है और इंसाफ भी दिलाने का पूरा काम किया है। तो करनी सेना किस पार्टी को देखती है कि जो जनता के हित में सोचकर काम कर रही है? देखो पार्टी, सारी पार्टियां बढ़िया होती है, उनके एजेंडे देखे जाते हैं, उनको मैनिफेस्टो है वो देखा जाता है, जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे। तो अब राजपूत के साथ साथ और भी समाज के लोग जिस तरह से आपसे जुड़ रहे हैं और आज आपका मुंबई में भी स्वागत किया गया गुजराती समाज के साथ, कैसे देख रहे हैं? गुजराती समाज भी अब करनी सेना के साथ खड़ी है कदम से कदम तक। देखो गुजरात में भी हमारी करनी सेना है वो मजबूत है और गुजराती समाज भी हमेशा साथ रहता है। हम लोगों ने जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी तो खाली अकेले राजपूतों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कहा सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी उनका हक और अधिकार दिया जाए। जब गरीबी आती है तो वो जाति देख करके नहीं आती। हमने पूरे भारत के अंदर इस लड़ाई को लड़ा और जो ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण मिला है वो 14 जातियां आज उसका मनन कर रही हैं, चिंतन कर रही है। हमारे लाखों भाई जो भर्तियां निकली है उसमें ईडब्ल्यूएस के जरिए भर्ती हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी करनी सेना की जीत है। तो ईडब्ल्यूएस सरकारों से लड़ करके लिया है। तो क्षत्रिय कभी अपने लिए नहीं जिया, क्षत्रिय का इतिहास रहा है, कभी अपने लिए नहीं जिया, सबको साथ लेकर के चलता है, सबके साथ और विकास की बात करता है। तो जिस तरह से डिप्टी सीएम का एक बयान आया था कि सभी गुजराती ठग है, जिसको लेकर धर्मेश जोशी आवाज उठा रहे, तो किस तरह से दादा का भी साथ उनके साथ, करनी सेना भी उनके साथ होगी धर्मेश जोशी के साथ? देखो ये जो बयान था इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। गुजरात के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर व्यक्ति ठग हो सकता है, गलत हो सकता है, उसका नाम लेकर के बोलिए, पूरे समाज को टारगेट करके बोलना गलत है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ एफआईआर भी हमारी करनी सेना ने करवा दी है। पीआई से 1-2 दिन में मिलकर के बात करेंगे। पीआई कार्रवाई करता है तो ठीक है, अगर उसमें एफआईआर लगाने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से भी काम नहीं चलेगा तो हम धरना प्रदर्शन करके इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। कोई भी, चाहे राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहारी हो, चाहे कोई भी हो, पूरी कौम को टारगेट नहीं करना चाहिए। व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी कौम गलत नहीं होती, पूरा स्टेट गलत नहीं होता। जिस तरह से खिलाड़ी दिल्ली में कई महीनों से देखा जा रहा है धरने पर बैठे हुए हैं, ब्रिज जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाते हो, किस तरह आप देखते हैं और आप कैसे खड़े हैं उनके साथ? देखो इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान है और सम्मान करते हैं, पर मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, जो 3 महीने से वो लोग लगे हुए हैं, एसआईटी गठित कर दी गई, उसके अंदर पहलवानों को शामिल किया गया। उस समय तो ये रेप के, ये जो पोस्को एक्ट के ये मुकदमे नहीं थे। अब वहां तो बजरंग पूनिया का ऑडियो भी सामने आया है, वो ढूंढ रहा है कि कोई भी लड़की कैसे भी करके तैयार कर दो जो ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दे दे। तो ये तो एक पूरा षड्यंत्र है। दीपेंद्र हुड्डा का पर्टिकुलर एक अखाड़ा है, वो ये मुहिम चला रहा है। अब कोई भी वहां जंतर मंतर पर बैठ के आंसू बहा ले, सहानुभूति ले ले महिलाओं के नाम पर, तो ये तो गलत है ना।
ऐसे तो कहीं भी 100 महिलाएं इकट्ठी होकर के किसी को भी अंदर डलवा सकती है, किसी को भी फंसा सकती है। तो जो जांच एजेंसियां हैं जबकि वो जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा तो एक कहना है कि खुद ब्रजभूषण जी ने कहा है मैं अगर गलत हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दो। अगर इसके अंदर ब्रजभूषण जी गलत नहीं निकलते हैं तो इन पहलवानों का आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए और इनके ऊपर 182 की कार्रवाई की जाए और इनको जेल में डालने का काम किया जाए। और जो इनको फाइनेंस करने वाले लोग थे, जैसे बाबा रामदेव फाइनेंस कर रहा है इनको, वो खुद जिनके खुद के घर कांच के हो, दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो इनको फाइनेंस कर रहा है, जो इनको पूरा ये षड्यंत्र में जो शामिल हो रहे हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चंद लोगों के दबाव में आकर के कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। पूरा क्षत्रिय समाज है वो टकटकी लगा करके इस ब्रजभूषण जी की तरफ देख रहा है। मेरी भी टिकट यहां बॉम्बे से सीधी अयोध्या की थी, लखनऊ से होते हुए अयोध्या जा रहा था, कैंसिल हुई है टिकट आज, क्योंकि 5 तारीख की मीटिंग जो अयोध्या के अंदर हम 11 लाख लोग इकट्ठे हो रहे थे, साधु संत और करनी सैनिक और हम सब मिल करके, तो वो ब्रजभूषण जी ने कैंसिल किया है। अभी प्रोग्राम कैंसिल किया है, निरस्त नहीं किया है, उसकी दोबारा डेट आ सकती है। तो ये सरकार ध्यान रखे, नहीं तो 2024 के अंदर अगर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ किसी जाति विशेष के दबाव में आकर के कोई भी कार्रवाई की जाती है तो आने वाले 2024 के अंदर जो हम कहते हैं वो करते हैं, और पहले भी करके दिखाया है। जब आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे तब हम लोगों ने छठी का दूध याद दिलाए, वही करनी सैनिक हैं, वही भारतीय हैं और वही राष्ट्रवादता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। पर जो सीधा हमारे गिरवान पर वार करेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। मैं ये चाहता हूं केंद्र सरकार एक कानून बनाए। मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा हूं, एथलीट रहा हूं, तो एक नियम और कानून होना चाहिए कुश्ती संघ में भी कि पहले स्कूल से जीतेगा, फिर तहसील से जीतेगा, फिर जिले से जीतेगा, फिर अपना स्टेट होता है उससे जीतेगा और फिर नेशनल जीतेगा, वही इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएगा। ये ऐसा नहीं कोई अखाड़ा फकाड़ा ये बना दिया और उससे सीधा इंटरनेशनल खेले, ये बहुत ही गलत है। देश के अंदर प्रतिभाएं भरी पड़ी है कूट कूट करके, उनको आगे लेकर के आना वाला चाहिए और वो काम ब्रजभूषण जी ने बखूबी निभाया। उन्होंने इस कुश्ती को विश्व पटल के ऊपर एक पहचान दिलाई और इतने मेडल दिलवाए भारत को। ये पहलवान और ये जनता, ये हरियाणा, ये यूपी, ये दिल्ली, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये पहले यही थे ना, पहले क्यों मेडल नहीं आते थे? ये ब्रजभूषण सिंह जी ने खूब मेहनत की और इनको अपने बेटे और बेटी की तरह समझ करके इनको आगे बढ़ाया, तब ये आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, ये एक तरफ कहते हैं हम पहलवान हैं, हमारे अंदर हंगा है, हंगा हरियाणा का शब्द है, हरियाणा हंगे का मतलब होता है जोर, हमारे अंदर ताकत है। तो ताकत है तो एक बुजुर्ग आदमी 65-70 साल का आदमी 7-7, 8-8 साल तक आपका यौन शोषण करता रहा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके माता पिता क्या सोचेंगे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमारे साथ ये गलत काम हुआ, तो आपके माता पिता क्या सोचेंगे, आपका समाज क्या सोचेगा, आपका बिरादरी क्या सोचेगी? आपकी बिरादरी में थू थू होगी सब लोगों की, क्योंकि आप एक तरफ कहते हो हम पहलवान है और एक तरफ कहते हो हमारे साथ ये हुआ। तो आपकी जुबान इतने दिन बंद क्यों थी, अब कैसे खुल गई? 12 साल तक आपकी जुबान बंद क्यों थी, अब कैसे खुल गई? अब महीना 1.5 महीना बचा है, दोबारा चुनाव होने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा और ब्रजभूषण जी के बीच फाइट थी, दीपेंद्र हुड्डा हारा और ब्रजभूषण सिंह जी जीत करके कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। अब पर्टिकुलर एक अखाड़ा है, एक परिवार है, जीजा साड़ी है, वो वहां बैठ करके इमोशनल आंसू बहा करके और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। वहां नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणों देश छोड़ो, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये करो वो करो। वहां टुकड़ा टुकड़ा गैंग का क्या काम? पहलवान बैठे थे तो वहां क्या काम? कोई कह रहा है प्रियंका जी ने ट्वीट किया है, कोई कह रहा है राहुल गांधी जी ने समर्थन दिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ संगठनों ने कह रहे हैं, कोई खाप कह रही है कि हम समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, करो समर्थन, आपकी खाप है तो हमारे भी 45 सा है, 84 गांवों की एक पंचायत है, 24 सा है, हम भी आ जाएंगे वहां, कर लो फिर 2-2 हाथ। ब्रजभूषण सिंह को मोहरा बना करके क्यों लड़ रहे हो? अगर लड़ना सीधी लड़ाई लड़ दो ना, एक टाइम रख लो, आ जाएंगे सारे, 2-2 हाथ हो जाएंगे।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, किसी के ऊपर गलत आरोप लगा करके, भीड़ तंत्र दिखा करके उसके खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हाँ, ब्रजभूषण सिंह ने किया है गलत काम तो फांसी कल चढ़ाते आप चढ़ा दो। अगर ब्रजभूषण सिंह जी है सही तो उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे तो सोच समझ के कर लेना। इस बात को ध्यान रखना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और भैंस दल हो, चाहे कोई और दल हो, हम सबका मान सम्मान करते हैं और जो हमारी सुनता है उसकी हम सुनते हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पहलवान सही है तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण सिंह सही है, आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं, पहलवान के साथ नहीं खड़े हैं आप? फुल हमदर्दी है, पर झूठे आंसू बहाए, घड़ियाली आंसू बहाए, उनके लिए 1% भी हमदर्दी नहीं है। देश के पहलवानों का, देश का हर स्पोर्ट्समैन है, उसका मान सम्मान है। वहां पीटी उषा गई उनका समर्थन करने के लिए, उसको धक्के दे के निकाल दिया। वो दलित की बेटी है, पहली महिला, भारतीय पहली महिला है जो भारत को मेडल दिलाया था। उस पीटी उषा के साथ उन्होंने क्या किया, उसको धक्के दे के क्यों निकाला? ये पर्टिकुलर एक जाति द्वारा, एक अखाड़े द्वारा किया हुआ पूरा षड्यंत्र है। और इसके अंदर फाइनेंसर ये बाबा रामदेव है। क्यों बाबा रामदेव फाइनेंस क्यों कर रहा है पहलवानों को, मैं बताता हूं। एक बार पहलवान और ब्रजभूषण जी बैठे बातचीत कर रहे थे, तो ब्रजभूषण सिंह ने कहा, भाई तुम खुराक के अंदर कौन सा घी लेते हो? तो पहलवानों ने कहा, हम तो बाबा रामदेव का गाय का घी लेते हैं। तो उन्होंने कहा, ये घी जांच के अंदर फेल हो चुका है, ये घी मत लिया करो, इसके अंदर केमिकल है। अगर पहलवानी करनी है तो घर गाय बांधो, गाय का घी लो, भैंस बांधो, भैंस का घी खाओ, पर ये रामदेव का घी मत खाया करो। तब से इसकी बिक्री घट गई है, रामदेव की बिक्री कम हो गई है, और उस कारण से ये षड्यंत्र पूरा करके वो फाइनेंस कर रहा है। उसने हमारे राजस्थान के अंदर 5 दिन पहले गया था, माफी भी मांगी है राजपूत समाज से। बाबा रामदेव ने राजपूत समाज से माफी भी मांगी है। 5 दिन पहले भिलवाड़ा गया था और उसके बाद उसका स्टेटमेंट आया नहीं। उसकी करतूत है, वो हमारे पास कुछ वीडियो हैं, वो दिल्ली के अंदर जाकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसका आटे का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कीड़े पाए गए थे। सरसों का तेल, जो कच्ची घानी का सरसों का तेल बाबा रामदेव तेल बेचता है, उसके लिए तो डॉक्टर ने मुझे खुद मना किया है। डॉक्टर ने कहा कि तू 2 महीना और अगर ये सरसों का तेल रामदेव बाबा का खा लेता तो तेरे हार्ट अटैक निश्चित था। तो मैंने बंद किया। तो उसके प्रोडक्ट हैं वो सारे फर्जी हैं, उनको लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी देश की जनता को बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहलवानों का मैटर है, वो जांच एजेंसियों के पास है। जब एसआईटी गठित कर दी गई, उसके अंदर पहलवानों को ही एसआईटी के अंदर लिया गया, तब ये रेप का मुकदमा, ये पोस्को एक्ट क्यों नहीं लगाई गई? ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं ये तो। कोई आओ, सामने आओ, तुम्हें 5 लाख दे देंगे, तुम्हें 10 लाख दे देंगे, तुम्हें 2 लाख दे देंगे, तुम्हें 50 लाख दे देंगे। अरे कोई तो आओ, इसके ऊपर आरोप लगाओ, हमारी तो बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती होने वाले तो तुम लोग काम ही कर रहे हो, तो बेइज्जती नहीं होगी तो और क्या होगा? तुमने तुम्हारे माता पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये है ब्रजभूषण जी को लेकर के। तो क्या दिशा निर्देश भी इस दौरान कोई मीटिंग भी आप लेंगे, यहाँ की जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है कर्मी सेना के? मीटिंग ले रहे हैं हम, पूरे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है। उत्तर प्रदेश के जो लगते हुए स्टेट हैं उनसे, उनके सबके हम संपर्क में हैं। जब जरूरत पड़ेगी उसी दिन लाखों लोग हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जरूरत पड़ी अयोध्या तो अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। चुनाव के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या तैयारी होगी आपकी? चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर जल्दी ही ऑफिस ओपन कर रहे हैं। आज उसी को लेकर के अब दिन में बैठ करके चर्चा हुई मुंबई टीम के साथ। जल्दी एक भव्य ऑफिस खोल रहे हैं और यहाँ बीएमसी चुनाव से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है लव जिहाद को लेकर, जिस तरह से एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों की हत्या किस तरह से की जा रही है, इसे किस तरह से रोकने का काम करनी सेना करेगी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, लव जिहाद के मामले हैं, इसमें पहले आईडी फर्जी बनाई जाती है। तो मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ, भारतीय लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसका घर परिवार, उसका पूरा सिस्टम देख करके फिर आप लोग किसी को चुनो, तो फिर उसको चुन करके आप लोगों को अपनाना चाहिए। आज लिव एंड रिलेशनशिप का जो मामला है वो भी बहुत खतरनाक है।
रिलेशनशिप का मामला है वो भी बहुत खतरनाक। आज मेरी पत्नी किसी के साथ चले जाऊंगा, कुछ नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए ऐसे कानून बनाए गए, मैं इनका भी विरोध करता हूं। और भारतीय नारियों से, भारतीय बहनों से कहना चाहता हूं, आप किसी के साथ भी लव मैरिज कर रही हो या नहीं कर रही हो, तो मैं तो ये सरकारों से कहना चाहता हूं कि एक एक्ट ऐसा बना दिया जाए कि कोई भी घर से भागता है या नहीं भागता है, उसमें उनके माता पिताओं की अनुमति सुनिश्चित की जाए। अगर माता पिता उस शादी में शामिल नहीं है तो वो शादी ना मानी जाए। ऐसा एक एक्ट बनाया जाए ताकि ये लव जिहाद है या कोई और है, ये सब चीजें रुक सकें। धर्मेश जी, क्या वजह रही कि आपको लगा अगर दादा यहाँ मुंबई पधार रहे हैं तो उनका स्वागत और सम्मान के लिए आप खड़े रहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहला तो दादा अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस पे आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और जब मैंने दादा से बात की थी कि दादा इस तरह से गुजरातियों को ठग बोला गया है, तो पूछा किसने बोला, तो मैंने बोला डिप्टी सीएम ऑफ बिहार तेजस्वी यादव जी ने बोला है। तो बोले कि ये पोस्ट के ऊपर बैठ के इतना अभद्र भाषण दे रहे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने जीवन जी से कहा कि भाई धर्मेश का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। और आज जब खुद मुंबई आए हैं तो आज एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा भाई हूँ उनका, तो आशीर्वाद देने मेरे ऑफिस पे भी आए और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। जिस तरह से दादा अभी जो बोल रहे हैं कि सत्ता के लिए वो कौन इंसान किस तरह से काम करता है, तो ये गलत बात है। आज जैसे मोदी जी के भी विचारधारा दादा ने बताई कि किस तरह से वो चल रहे, एक सनातन धर्म को लेके चल रहे। दादा खुद आज सनातन धर्म को लेके चल रहे, ना कि सिर्फ राजपूत सेना को साथ में लेके चल रहे। उनका एक ही स्लोगन है, हमेशा एक ही बात बोलते हैं, गलत मैं सुनता हूँ, मेरे से बात होती है कि जितने भी हिंदुत्व के धर्म है वो सबके लिए मैं खड़ा हूँ। अगर कोई इस तरह से अभद्र भाषा करेगा तुच्छ काम के लिए, एक कुर्सी के लिए, तुम किसी जात के ऊपर कर रहे हो। दादा का ये भी कहना है कि एक मूल निवासी भी गुजराती भाषा वापरते, एक पारसी भी है, एक गुजरात में दरबार बोले तो राजपूत आते हैं। तो ये सब जो भाषा गुजराती है ना, उसके अंदर सब समाज आ गए। तो बोले ये मेरे जरा भी दिमाग में नहीं बैठ रहा, इसका मैं विरोध करूंगा, तेरे साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। दादा, जिस तरह से हमेशा ही आपने इंटरव्यू के दौरान पहले कहा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन करनी सेना अभी तक वहाँ मंदिर नहीं पहुंची है, तो कब तक करनी सेना वहाँ पहुंची? नहीं, करनी सेना जाके आई है और दोबारा भी जाएगी। अब कह रहे हैं कि 2024 में जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा मंदिर, उस समय भी हम लोग जाएंगे। मंदिर बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने ये मंदिर बनवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। और जब भी जनता को मंदिर सौंपा जाएगा तब हम जाएंगे। हमें उसके अंदर थोड़ा सा एक हमें दुख है कि जो अयोध्या की धरती है वो जयपुर के दरबार मान सिंह जी की थी, राजा जय सिंह के। उनके परिवार से भी किसी को कोर कमेटी में नहीं लिया गया मंदिर की, ना ही योगी जी को लिया गया, ना ही कोई उत्तर प्रदेश के किसी राजपूत भाई को लिया गया। एक राजपूत को तो उस कोर कमेटी में लेना चाहिए था। ये सरकार से मैं मांग करता हूं, उस पर पुनः विचार करके किसी न किसी एक को तो उस कमेटी के अंदर, अयोध्या की के अंदर रखना चाहिए क्षत्रिय को।